हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है बीबीएल का 20th मैच जो होने वाला है एडिलेड स्ट्राइकर और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। ये मैच होगा 2 जनवरी को दोपहर 1:45 पीएम पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को जरूर से ज्वाइन कर लें। बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में। और यहाँ का जो लास्ट मैच में सरफेस दिख रहा था ना, वो बैटिंग के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट दिख रहा था। आउटफील्ड यहाँ की स्लो है, तो उस वजह से भी रन स्कोरिंग यहाँ पे इजी नहीं रहता है। और पेसर्स के लिए ना नई बॉल से मदद है, तो वहां पे सीम मूवमेंट मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा बॉलर्स को ज्यादा एडवांटेज है, हम अगर बैट्समैन की कंपैरिजन में बात करें। बात कर लें अगर प्रीवियस स्कोर्स की, तो देखिए जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ उसमें पर्थ स्कॉचर्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 143 रन 8 विकेट के नुकसान पे। मेलबर्न रेनेगेड्स आती है चेस करने, 144 रन बनाती है 8 विकेट के नुकसान पे, चेस कर जाती है 19 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 10 और स्पिन को 4 विकेट्स मिलते हैं। बात कर लें अगर एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 140 से 160 के बीच में रहना चाहिए। बात कर ले अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 8 मैचेस खेले हुए हैं और 4-4 से बराबरी पे है। बात कर ले अगर लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की, तो एडिलेड स्ट्राइकर सिर्फ एक ही मैच जीत के आ रही है। वहीं मेलबर्न रेनेगेड्स भी 2 मैचेस जीत के आ रही है लास्ट के 5 मैचेस में से। बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स के प्लेइंग 11 की, तो जॉश ब्राउन ओपन करेंगे जैक फ्रेजर मैकगर्क के साथ, फिर आएंगे टिम साइफर्ट, जेकब बेथल, लॉरी इवेंस, मैकेंजी हार्वे, विल सदरलैंड, फर्गस ओनील, टॉम रॉजर्स, एडम जैम्पा और केन रिचर्डसन। बात करें अगर ओवर्स डिवीजन की, तो देखिए जो 5 मेन बॉलर है यही अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए, और यही इनकी स्ट्रैटेजी रही है। ये और बॉलर्स को बॉल नहीं करवा रहे हैं। तो जेकब बेथल जो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको बॉलिंग अभी तक नहीं दी गई है। तो इस वजह से जो 5 मेन बॉलर्स है वही अपने ओवर्स करने चाहिए। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो टॉम रॉजर्स और केन रिचर्डसन मिलकर डेथ करने चाहिए। बात कर लेते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो जॉश ब्राउन टोटली हिट और मिस टाइप प्लेयर है, ज्यादातर ओवर हिटिंग के चक्कर में आउट हो जाएंगे और रिलायबल प्लेयर नहीं है फैंटेसी वाइज, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं जैक फ्रेजर मैकगर्क, तो फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है और बिल्कुल भी टच में नहीं दिख रहे हैं। इनका भी सेम सीन है, ओवर हिटिंग के चक्कर में अपना विकेट कभी भी फेंक के जा सकते हैं, तो इस वजह से अच्छे पिक नहीं रहेंगे और पिच से भी ना बैट्समैन को उतना मदद नहीं है, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, मिस टाइम होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर आते हैं टिम साइफर्ट, तो फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है, लेकिन विकेट थोड़ा सा ना टू पेस लग रहा है, तो वहां के हिसाब से ये एवरेज ऑप्शन रहेंगे। आप चाहें तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस मैच में अगर आप इनको छोड़ के चलना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब जब टू पेस सरफेस रहता है ना, तो इनको थोड़ा दिक्कत रहता है। तो इस वजह से स्मॉल लीग के हिसाब से एवरेज पिक रहेंगे ये। फिर आते हैं जेकब बेथल, तो टैलेंटेड बैटर है बहुत ही ज्यादा। अभी इंग्लैंड कलर्स में ना काफी ज्यादा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब से बीबीएल में है फॉर्म इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे ऑप्शन ये नहीं दिख रहे हैं। आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली ना ये बहुत ही साउंड प्लेयर है, तो उस वजह से एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग्स में। फिर आते हैं लॉरी इवेंस, तो फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है। लास्ट मैच में जो 40 रन का नॉक खेला था उसमें मिस टाइम हो रहे थे, और पिच बैटिंग को फेवरेबल नहीं है, इसलिए आप इनको भी आराम से छोड़ के चल सकते हैं। एवरेज ऑप्शन रहेंगे, बैटिंग भी काफी ज्यादा नीचे आ रहा है। फिर आते हैं मैकेंजी हार्वे, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है। स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं रहते हैं, आप एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं विल सदरलैंड, तो ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। और बॉलिंग से ना अभी अपने पूरे ऑलमोस्ट 4 ओवर कर रहे हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी कर लेते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं फर्गस ओनील, तो अच्छा फॉर्म दिखाया है रिसेंटली, और स्मॉल लीग के हिसाब से भी ना ये आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। इनिशियल ओवर में
मूवमेंट करा लेते हैं और पेसर्स के लिए मदद है तो ये आपके लिए एक अच्छे पिक रहेंगे, कवर करके चलिए इन्हें। फिर आते हैं टॉम रॉजर्स, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, डेथ में बॉलिंग डालेंगे, इनिशियल ओवर में मूवमेंट करा लेते हैं और लाइन लेंथ में इनका काफी ज्यादा एक्यूरेट रहता है, प्लस बैटिंग बैकअप भी देते हैं। ये आपको 15-20 रन बना के दे सकते हैं, उतना टैलेंट है इनमें बैटिंग से भी, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं एडम जैम्पा, तो पिच के हिसाब से ना ये आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, क्योंकि पिच थोड़ा सा बॉलर्स के लिए फेवरेबल है, और जहां पे बॉलर्स के लिए पिच से मदद रहती है ना, जहां बॉल थोड़ा सा रुक के आता है वहां पे ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और इनको एज अ ट्रम्प कार्ड आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हैं टीम में, तो अच्छे पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं केन रिचर्डसन, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे ये भी, बहुत ही रिलायबल बॉलर है, और ज्यादातर ना आपको ये विकेट टैली में दिखेंगे और डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं एडलेड स्ट्राइकर टीम के प्लेइंग 11 की, तो डार्सी शॉट ओपन करेंगे मैथ्यू शॉट के साथ, फिर आएंगे ओली पॉप, क्रिसलिन, एलेक्स रॉस, जेमी ओवर्टन, लियाम स्कॉट, हेनरी थॉर्टन, बेन डॉगेट, कैमरून बॉयस, लॉयड पोप। बात कर ले यहाँ पे ओवर डिवीजन की, तो देखिए जेमी ओवर्टन, हेनरी थॉर्टन, बेन डॉगेट अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए, ये हो गए 12 ओवर्स, बचे हुए 8 ओवर्स में कैमरून बॉयस, लॉयड पोप और मैथ्यू शॉट मिलके करेंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेट 3-3 ओवर्स लॉयड पोप और मैथ्यू शॉट करने चाहिए और कैमरून बॉयस 2 ओवर्स के करीब करने चाहिए। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो जेमी ओवर्टन डेथ में कंफर्म है। अब सेकंड डेथ बॉलर आपको लॉयड पोप भी दिख सकते हैं, या ये इस मैच में बेन डॉकेट को भी यूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एडलेट स्ट्राइकर टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो देखिए मैथ्यू शॉट मैंडेटरी पिक रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहता है। पिच के हिसाब से अगर मैं बैटिंग वाइज बात करूं ना, तो ये उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि बॉलिंग का बैकअप रहेगा तो टीम में जरूर कवर करके चलिए, एक अच्छे वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे। फिर आते हैं डार्सी शॉट, तो रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मैं मना करूंगा इस पिच पे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन के लिए उतनी ज्यादा मदद नहीं है, और इनसे ओवर हिटिंग के चक्कर में शॉट मिस टाइम होंगे, तो अच्छे पिक नहीं रहेंगे, आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं ओली पॉप, तो टेक्निक वाइज बहुत ही साउंड बैट्समैन है, और ऐसी पिचेस पे भी आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं, साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं क्रिसलिन, तो अब फॉर्म ना उतना ज्यादा रह नहीं गया है, और ये पुराने वाले अब क्रिसलिन नहीं रह गए हैं जो आराम से आके 30-40 रन मार के जाएं। अगर हम बीबीएल का एवरेज देखेंगे ना, 35 का एवरेज है, लेकिन लास्ट के अगर वो 5 मैच देखेंगे ना, तो एक में भी ये 25 के ऊपर भी नहीं जा पाए हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं ये। अब आराम से इनको ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं एलेक्स रॉस, तो टेक्निकली बहुत ही साउंड बैट्समैन है, टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं, और ज्यादातर मैचेस में ना आपको ठीक ठाक फैंटेसी पॉइंट्स दिला के जाएंगे, तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग्स में एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं जेमी ओवर्टन, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, डेथ में बॉलिंग डालेंगे, साथ ही साथ बैटिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेंगे और सबसे सेफ कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं लियाम स्कॉट, तो ज्यादा रोल रहेगा नहीं, आराम से छोड़ दीजिएगा, बैटिंग भी काफी नीचे आ रही है और बॉलिंग भी उतनी ज्यादा नहीं करेंगे। फिर आते हैं हेनरी थॉर्टन, तो 29 मैचेस में 44 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, पेस जनरेट कर लेते हैं और हार्ड लेंथ हिट करते हैं, वहां पे बैट्समैन को दिक्कत होती है, और ये ना थोड़ा सा टू पेस टाइप का ट्रैक है भी, तो इनको भी पिच से अच्छी खासी मदद मिलेगी, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए, एक डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं बेन डकेट, तो रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और लास्ट मैच में तो दिखाया था कि बैटिंग से भी कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं ये, तो अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं कैमरून बॉयज, तो अब ना रोल पे उतना ज्यादा क्लैरिटी है नहीं इनके, ओवर्स कभी भी कट जा रहे हैं, और मैथ्यू शॉट ज्यादा ओवर्स अपने लेके आ जा रहे हैं, तो इस वजह से स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं रहते हैं, एज अ ट्रम्प कार्ड पिक अब ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं लॉयड पोप, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे ये, क्योंकि
रीसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है और साथ ही साथ ना जब मैथ्यू शॉट कैप्टेंसी कर रहे हैं तो इनको डेथ में भी बॉलिंग करवा दे रहे हैं। तो अच्छे पिक रहेंगे, आराम से कवर करके चलिए इनको। बात करें अगर ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से ओली पोप आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से टिम साइफर्ट को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से मैं फिलहाल एलेक्स रॉस को कवर करके चल रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ से डार्सी शॉट को भी लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो जेमी ओवर्टन मैंडेटरी पिक रहेंगे, मैथ्यू शॉट मैंडेटरी पिक रहेंगे, विल सदरलैंड मैंडेटरी पिक रहेंगे, फर्गस और नील भी फॉर्म के हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो एडम जम्पा मैंडेटरी पिक रहेंगे, केन रिचर्डसन मैंडेटरी पिक रहेंगे, लॉयड पोप मैंडेटरी पिक रहेंगे, हेनरी थॉर्टन मैंडेटरी पिक रहेंगे और यहाँ से टॉम रॉजर्स मैंडेटरी पिक रहेंगे। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो जेमी ओवर्टन सबसे अच्छे कैप्टनसी चॉइस रहेंगे, मैट शॉट सबसे अच्छे वाइस कैप्टनसी चॉइस रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।